Hello friends, I am Vikas Mir. Welcome to all of you at our channel Education Hub. बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ्स की क्लास स्टार्ट की जाए, तो आज अपन वही करने जा रहे हैं। मैथ्स की पहली जो क्लास है वो आपके लिए हम आज यहाँ लेके आए। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से देखना इसको। रास्तों पर चलते चलते आपको मंजिल का ख्याल ना आए तो समझो आप सही रास्ते पर हो। इसे समझ रहे हो? यानी कि आपने जो टारगेट तय किया है ना, आपने जो मंजिल तय की है ना, उस मंजिल के लिए आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि वो मंजिल मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी। बस आप तो अपना कर्म करते जाइए, जो आपकी मंजिल है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। अगर रास्ते में आपको मंजिल का ख्याल नहीं आया कि मेरा टारगेट क्या था, मुझे मिलेगी या ना मिलेगी, तो आप सोच लेना कि आप एकदम सही रास्ते पे हैं और आपको आपकी मंजिल जल्दी मिलेगी। बाय विकास मिल। तो ये अपना नाम हो गया। चलिए दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आगे। देखो, मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज के दौर की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उसमें मैथमेटिक्स का भी एक अच्छा खासा, आपकी जो मैथ्स है उसका भी एक अच्छा खासा रोल है। और रोल ही क्या है, मैथ्स तो आजकल हर एग्ज़ाम में आती है। आपकी चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, मैथ्स तो उसमें आती ही है। अच्छा, मैथ्स जो है अपन दो पार्टों में पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया मैथ्स जो है अपन दो पार्टों में पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया अर्थमेटिक। कौन सा हो गया? अर्थमेटिक। और दूसरा आपका हो गया एडवांस। कौन सा? एडवांस। अब देखो, एडवांस मैथ्स में के बारे में अपन एक बार बात नहीं करेंगे। एडवांस मैथ जब स्टार्ट करेंगे तब मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी अपन लोग अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट करने हैं। तो देखो, अर्थमेटिक मैथ जो है ना, उसमें दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो वो दो टॉपिक हैं, पहला तो है आपका परसेंटेज और दूसरा है आपका एवरेज। अच्छा, परसेंटेज और एवरेज जो टॉपिक है ना, ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपकी पूरी अर्थमेटिक मैथ में कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्ट यूज हो चाहे इनडायरेक्ट यूज जरूर होते हैं। और इसका परसेंटेज और एवरेज का आपके दैनिक जीवन में भी यूज है। जैसे आप, एक बार मैं अब आपसे बात करूं, जैसे आप किसी मॉल में जाते हो और वहाँ पे आपको बोलता है कि भैया ये चीज़ इतने रुपए की है। आप जैसे कोई पैंट खरीदते हो, कोई शर्ट खरीदते हो, तो आपको बोलता है कि भैया ये इतने रुपए की है, लेकिन हम इसको आपको 18% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो वो 18% है, वो 18 रुपये नहीं है, वो 18% है। अच्छा, वो परसेंट कैसे निकालते हैं वो अपन पूरा सीखेंगे, ठीक है? मतलब परसेंटेज का आपका डेली लाइफ में भी है, और परसेंटेज और एवरेज दोनों टॉपिक्स का आपकी पूरी अर्थमेटिक में भी बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों टॉपिक हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं ज़रूर काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो अपना टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज जिसकी हिंदी मीनिंग है प्रतिशत। अब देखो, नाम तो दिखने में छोटा सा प्रतिशत, लेकिन यह प्रतिशत पूरे प्रतिशत की परिभाषा अपने नाम में ही लिए हुए हैं। कैसे? देखो, प्रति मतलब कितना हो गया? ठीक है, जो प्रतिशत नाम है ना, ये अपने नाम में ही अपनी परिभाषा लिए हुए है। कैसे? देखो, पहला नाम लिखा हुआ है प्रति। प्रति का मतलब कितना हो गया? एक। दूसरा सत। सत का मतलब कितना हो गया? 100। तो देखो,
यानी कि 100वां भाग 1/100 इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1%। कितना होता है 1%। यानी कि किसी भी वस्तु का आज दुनिया में जो भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी है 100 है। अच्छा, उस वस्तु का 100वां जो भाग है ना, यानी 1/100 जो है ना, वो क्या होता है 1% होता है। यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 100%। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। परसेंटेज को पढ़ने के तरीके बहुत से हैं। जैसे परसेंटेज को सॉल्व करने का तरीका बहुत है। जनरली अपन पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या का 20% हो गया, तो देखो 20% को कैसे पढ़ते हैं, ये 20% हो गया तो अपन निकालते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी संख्या 100 है तो 100 का 20% कैसे निकालते हैं 100 गुणा 20/100। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं अपन लोग, क्योंकि अपन को पता है कि वस्तु कितनी है 100, उसका अपन को कितना निकालना है 20%। एक की वैल्यू कितनी होगी 100%, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 20/100। अच्छा, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इसको कैसे पढ़ेंगे फ्रैक्शन से पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होती है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 1/100। 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 1/100, यानी 100 में से एक हिस्सा। तो अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट 100% इज इक्वल टू कितना हो गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब अपन देखेंगे आगे क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, ये आ गया आपका नाम पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसमें दो चीजें होती हैं। देखो, एक तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज होता है और एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है। तो पहले अपन देख रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और वो क्या होता है देखो 1 इज इक्वल टू कितना होता है आपका 100%। 1 इज इक्वल टू कितना होता है 100%। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना है 100%। 1 इज इक्वल टू 100% है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50%। यानी कि जहां भी आपकी 1/2 की फ्रैक्शन बन रही है और वहां पे अगर आपको परसेंटेज पूछा जाता है तो वो परसेंटेज कितना होगा 50% होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आपकी दी हुई है 1/3। तो देखो 1/3 का भी उसी तरह से ज्ञात किया जाएगा। 1/3 इक्वल टू 1/3 गुणा 100%। इसका वैल्यू कितनी आएगी 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। अच्छा, यहाँ 33.33% से मुझे कुछ याद आया। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको ये बोलते हैं कि 33.33%, जो बोलना बिल्कुल गलत है बच्चों। ये होता है कि 33.33% ही बोला जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो संख्या आती है ना वो एक एक करके ही काउंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/4। 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग और कौन सी फ्रैक्शन है। मैं मोस्ट यूजफुल जो फ्रैक्शन है वो आपको बता रहा हूँ, जो आपको मोस्टली यूज होती है। बाकी जो फ्रैक्शन है ना वो इन्हीं फ्रैक्शन से बनाई जाती हैं। तो जो यूज होने वाली है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी जो इनसे बनेंगी वो भी मैं आपको बना के बताऊँगा, पूरी क्लियरली समझाऊँगा। आप सिर्फ शुरू से लेके एंड तक का वीडियो देखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस पे मैथ्स के क्लासेज आपको डेली देखने को मिलेंगी और एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो तक का कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है ना, कभी कोचिंग नहीं गया हुआ बच्चा है ना, वो भी यहाँ हमारे पास आके समझ सकता है
और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करके बता देना कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं वही प्रॉब्लम सोल्व करवाऊँगा, उसी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे अपनी 1/5, 1/5 की कितनी हो जाएगी, 1/5 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20%। 1/6 की कितनी हो जाएगी, अब देखो 1/6 की कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3%। बनी कैसे, वही तरीका है, 1/6 गुणा 100%, कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, यानी कि कितना हो जाएगा, 16.66%। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, 1/7, 1/7 की कितनी हो जाएगी, 14 सही 2/7%। कैसे बना, वही तरीका है, 1/7 गुणा 100%, कितना हो जाएगा आपका, 14 सही 2/7%, यानी आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो 14.28%। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको समझ में आ तो रहा है ना। अगर नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और मेहनत करेंगे, इससे भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं आपको समझा सकता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बनाया हुआ वीडियो, क्योंकि मैंने मेहनत करके बनाया है, तो मेरी मेहनत शायद बेकार तो नहीं जाएगी, आपको समझ तो ज़रूर आएगा। कोशिश करना, जितनी मेहनत मैंने की है वीडियो बनाने में, उतनी मेहनत आप इस वीडियो को समझने में लगाओगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको समझ आएगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका सहयोग भी करेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इससे आगे आपका 1/8। देखो 1/8 का कितना हो जाएगा, वही सिस्टम है, 1/8 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1/9 की फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो वो देखो 1/9 की कितनी हो जाएगी, 1/9 गुणा 100 कितनी हो जाएगी, 11 सही 1/9%। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 11 सही 1/9%। और इसकी नेक्स्ट अगर सोल्व करके लिखे तो कितनी हो जाएगी, 11.11%। समझ रहे हो। ठीक है, बनाना कैसे, जैसे आपको 1/9 की फ्रैक्शन निकालनी थी, तो आपने क्या किया, आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 100%। तो 1/9 की कितनी हो जाएगी, 1/9 गुणा 100%, कितनी आ जाएगी, 11 से ही 1/9%, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 11.11%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 1/10। ये तो डायरेक्ट ही बन गया, सभी को आता है कि 1/10 का हो जाएगा 1/10 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10%। नेक्स्ट आपका 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा, 1/11 इंटू 100% इज इक्वल टू 9 सही 1/11% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.09%। अब देखो यहाँ पे आपको एक रोचक बात बताता हूँ छोटी सी। ठीक है, रोचक बात क्या है कि एक तो आपका 1/9 की फ्रैक्शन, ठीक है, देखो आपको रोचक बात जो मैं बताने वाला था वो ये थी कि 1/9 उसकी, तो इस फ्रैक्शन का तो परसेंटेज कितना होता है, 11.11%। ठीक है, और 1/11 का कितना होता है, 9.09%। ठीक है, यानी कि 1/9 और 1/11
समझ रहे हो, यहाँ से 1/9 का कितना हो जाएगा 11.11% और 1/11 का कितना हो जाएगा 9.09%। यहाँ ये सब उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपन का 1/12। देखो 1/12 का कितना हो जाएगा 1/12 गुणा 100% इज इक्वल टू 8 सही 1/3% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.33%। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ रहा है, कोशिश करना जरूर आएगा आपको समझ में। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं यही बात बोलूँगा हमेशा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप लोग भी करोगे तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना पहला वीडियो है और आगे भी इसी तरह आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ये मेरा डेमो वीडियो भी है और ये आपका परसेंटेज का बेसिक भी है, तो आप ध्यान से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें। ठीक है, देखो नेक्स्ट 1/13। 1/13 का कितना हो जाएगा 1/13 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 सही 9/13%। कितना आ जाएगा 7 सही 9/13%। यानी कि अगर इसको सोल्व किया जाए तो कितना आएगा 7.69%। समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा ये फ्रैक्शन में करवा रहा हूँ, जो फिक्स फ्रैक्शन है ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी जो आपको काम आएंगी ना वो इन्हीं से बनेंगी, और कैसे बनेंगी वो भी मैं आप लोगों को बना के ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। 1/13 तक हो चुकी है, आगे देखते हैं और कौन सी फिक्स है। नेक्स्ट है 1/14। देखो 1/14 का कितना हो जाएगा 1/14 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 सही 1/7%, यानी कि 7.14%। समझ रहे हो, 1/14 का कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%, यानी कि 7.14%। ठीक है, नेक्स्ट इससे अगला आपका है 1/15। 1/15 की कितनी हो जाएगी 1/15 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%, यानी कि 6.66%। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%, या फिर इसको सोल्व करके लिखा जाए तो कितनी आ जाएगी 6.66%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, समझते रहिए साथ साथ में ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। और अगर परसेंटेज और एवरेज अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली। आगे अर्थमेटिक में, पूरी अर्थमेटिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों इनके बेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1/16 कितना है 1/16। 1/16 की कितनी हो जाएगी 1/16 इंटू 100% इज इक्वल टू 6 सही 1/4%। कितनी हो जाएगी 6 सही 1/4%। अगर इसको सोल्व किया जाए तो कितनी आएगी 6.25%। ठीक है, अब देखो ये फिक्स थी, इससे आगे भी फिक्स और भी बनती हैं। जैसे आपकी बनती है 1/17 की बनती है, कितने की बनती है 1/17 की बनती है, और वो कितनी होती है 5.88% होती है। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, तो ये इतनी कुछ यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, लेकिन जो अपनी पीडीएफ में लिखी हुई है उनको तो ज़रूर याद करना, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और मोस्टली क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं। तो ये तो मोस्ट है, बाकी और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप याद करना चाहो तो कर लें, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है जितनी वो है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 1/18। 1/18 5.55%।
नेक्स्ट आपकी, अब देखो मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि ये फिक्स है, फिक्स के बाद में जो और बनती हैं वो आप इन्हीं से बना सकते हो। जैसे 1/18 थी, ठीक है, आपको पता है एक मिनट, 1/18 थी, 1/18 की कितनी होती है 5.55। अच्छा, इसको आप बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, 1/9 की कितनी होती है आपको पता है 11.11 होती है कि नहीं होती है, 11.11% होती है। तो इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। कितने से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1/2 से। तो परसेंटेज में भी क्या हो जाता, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता या फिर 2 से डिवाइड हो जाता, और ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 5.55% आ जाती। तो आपको 1/18 को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको 1/9 का याद था और उसमें उसको 2 से डिवाइड करना था उस परसेंट को। बस यही है, यही तरीका है। नेक्स्ट आगे ऐसी ही बनती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जैसे बनती है 1/19 की, कितने की बनती है 1/19 की। तो 1/19 का होता है आपका 5.26%। कितना होता है 5.26%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। इससे आगे आपकी हो गई 1/20 की। तो 1/20 की कितनी बन रही है 5%, क्योंकि 1/20 गुणा 100% इज इक्वल टू कितना हो गया 5%। कितना हो गया 5%। नेक्स्ट 1/21 की भी बनती है, 1/22 की बनती है, लेकिन आपको पता है ये इतनी कुछ यूजफुल नहीं है। 1/22 की आप बना सकते हो, 1/24 की बना सकते हो, बाकी जो आगे यूजफुल हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इतनी मतलब कम क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपकी 1/25, 1/25 का कितना हो गया 4%, क्योंकि 1/25 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4%, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी 1/30 की आपके लिए यूजफुल है, कितनी होती है 3 सही 1/3% या फिर 3.33%, 3.33%, ठीक है। इससे अगली कितनी हो जाएगी 1/40, 1/40 की कितनी हो जाएगी 1/, ठीक है, 1/40 का कितना हो गया 1/40 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5%, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब ये तो थी आपकी फिक्स फ्रैक्शंस जो आपको याद करनी है और कन्फर्म ही करनी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इन फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, तो उसी की बात करते हैं अपन। यानी कि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन पूछी जाए, आपसे और भी पूछी जाएंगी और फिर आप बोलोगे कि हमें तो सिर्फ यही बताई गई थी, वो कहाँ से, तो वो इन्हीं से बनेंगी, वो फ्रैक्शंस इन्हीं से बनेंगी। बनेंगी कैसे, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। जैसे देखिए आपकी 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 11.11%। कितनी होती है 11.11%। साथ साथ में याद भी करते जाइए, जितनी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी प्रैक्टिस में आप लोग इसको याद भी कर लीजिए। मेरे साथ साथ याद करोगे जल्दी याद होगा, अकेले बैठ के याद करोगे थोड़ा धीरे याद होगा। 1/9 की कितनी होगी, बोलो मेरे साथ 11.11%। अब देखो इससे जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट 1/9 ही दे दे या फिर 11.11% ही दे दे, वो अगला कुछ भी दे सकता है। जैसे आपके पास में फ्रैक्शन बन गई 4/9 की, कितने की बन गई 4/9 की, तो उसमें आपको क्या करना है भाई, 1/9 का कितना है 11.11%, तो 4/9 का कितना हो जाएगा इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 11.11%। होगा कि नहीं होगा, 1/9 की कितनी थी 11.11%, तो 4/9 की कितनी हो जाएगी 4 इंटू 11.11%, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 44.44%। कितनी आ जाएगी 44.44%।
4%। अब ज़रूरी थोड़ी है 4/9 ही पूछे, वो यहाँ से आपको 7/9 भी पूछ सकता है। कितनी पूछ सकता है? 7/9 भी पूछ सकता है। तो 7/9 के लिए क्या कर दोगे? 7 गुणा 11.11% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 77.77%। बनी कि नहीं बनी भाई? मैन फ्रैक्शन कौन सी थी आपकी? 1/9। कौन सी थी आपकी मैन फ्रैक्शन? 1/9। और आपने इससे बनाया कौन कौन सी? 4/9 भी बना ली, 7/9 भी बना ली। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5/9 बनाओ तो आप वो भी बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2/9 बनाओ तो वो भी बना सकते हो, क्योंकि 2/9 कितनी होगी? 1/9 की कितनी होती है? 11.11%। तो 2/9 की कितनी हो जाएगी? 22.22%। 5/9 की कितनी हो जाएगी? 55.55%। बना सकते हो ना? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं अपन। जैसे आपका हो गया 1/16। 1/16 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/16 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है? मैंने आपको बताया था 6.25%। कितना होता है? 6.25%। अब अगर यहाँ से आपको 2/16 का बनाना हो तो 2/16 का बनाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.25% को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो कितनी हो जाएगी? 12.50%। अगर 3/16 की ज्ञात करनी हो तो कितनी हो जाएगी? 3/16 तो कितनी हो जाएगी? 6.25%। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। तो वो कितनी हो जाएगी? 18.75%। होगी कि नहीं होगी? तो मैन फ्रैक्शन कौन सी थी आपकी? 1/16। और आपने इससे कौन कौन सी बना ली? आपने 2/16 बना ली, 3/16 बना ली। इसी प्रकार से 5/16 भी बना सकते हो आप, 7/16 बना सकते हो। यानी जो भी आपको क्वेश्चन में पूछी जाए वो आप इससे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जैसे आपकी हो गई 1/15। 1/15 का कितना होता है? 6.66%। कितना होता है? 6.66%। देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे किसकी? 1/15 की। 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 6.66%। कितनी होती है? 6.66%। अब देखो अगर यहाँ से आपको किसकी बनानी हो? 2/15 की, तो वो कितनी हो जाएगी? 13.32%। कितनी हो जाएगी? 13.32%। बाकी भी आप यहाँ से बना सकते हो। अब अगर आप 3/15 तो बनाना चाहते हो तो 3/15 तो 1/5 हो गई और वो वहीं चली गई। 1/5 मतलब 20%। 4/15 बनाओगे तो 1/15 की 6.66% है। 4/15 बनाना चाहते हो तो 1/15 की कितनी है? 6.66% है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे अगला है आपका 1/11। कितना है? 1/11। मैंने अभी भी आपको बताया था कि 1/9 का कितना होता है? 11.11%। और 1/11 का कितना होता है? 9.09%। कितना होता है? 9.09%। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से कोई पूछ ले कि 7/11 का बताइए, तो 7/11 का तो सिंपल है भाई। 7/11 का ज्ञात करना आपको। 1/11 का आपके पास में कितना है? 9.09% है। ठीक है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। और वो कितना हो जाएगा? 63.63%। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से आप और भी बना सकते हो, 9/11 का भी बना सकते हो। तो 9/11 में ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 81.81% हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी तो बना ही सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो इससे कुछ और भी, यानी कि और किस तरह की फ्रैक्शन यहाँ से बन सकती हैं। जैसे आप अभी पूछ देख, आपके मन में सवाल आया होगा कि मैंने
1 से लेके 1/20 तक की फ्रैक्शन करवा दी, फिर 1/21 की नहीं करवाई, 1/22 की नहीं करवाई। अगर आपके यहाँ पे 1/32 की आ जाती तो 3/32 की आ जाती तो क्या करते? तो ये करते, देखो मैं बताता हूँ क्या करते। जैसे मैं 3/32 की ही ले रहा हूँ, ठीक है, कितने की ले रहा हूँ? 3/32 की फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मुझे क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो 32 को नीचे देख के आपके मन में सवाल तो आया होगा कि ये 2 का मल्टीपल भी है, ये 4 का मल्टीपल भी है, ये 8 का मल्टीपल भी है और ये 16 का मल्टीपल भी है। किस किस का मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, 8 का मल्टीपल भी है और ये 16 का मल्टीपल भी है। और यानी कहने का अर्थ क्या हो गया? अगर ये चारों संख्याएं साथ आए तो 32 इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। समझ रहे हो? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर कर लो, एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये चारों संख्याएं साथ हैं तो 32 एलसीएम लेना नहीं होता, क्योंकि 16 इसमें सबसे बड़ी है तो एलसीएम तो वही होगा 16 ही। लेकिन 32 ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग जाता है, ठीक है। तो ये तभी इसकी मल्टीपल होंगे। अब देखो 1/32 को देख के आपको पता है कि 1/16 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है? 1/16 का आपका होता है 6.25%। कितना होता है? 6.25%। अब अगर आप यहाँ से 1/32 का बनाना चाहते हो, अगर यहाँ से 1/32 का अगर आप बनाना चाहते हो तो कितना होगा? 1/32 का बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा? 1/16। तो यहाँ से इसमें क्या करना पड़ेगा? 1/16 की कितनी थी? 6.25। कितनी थी? 6.25%। अब 1/32 की बनानी है तो 1/16 को अगर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.125। कितना हो जाएगा? 3.125, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से आपको कितने का बनाना था? 3/32 का। अब देखो 3/32 का कितना बनेगा? अगर 1/32 का 3.125 है तो 3/32 का कितना हो जाएगा? 9.375, क्योंकि आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आया समझ में? हाँ, तो बाकी फ्रैक्शन भी इसी की तरह बनेंगे। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि सर ये फ्रैक्शन हमसे नहीं बन रही, तो आप कमेंट बॉक्स में वो फ्रैक्शन मुझे भेजना, वो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। अगर कोई फ्रैक्शन नहीं बन रही है आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज देना, मैं आपको ज़रूर सोल्व करके बताऊंगा, ठीक। तो ये तो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से समझाने की। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको, एक बार जो फिक्स फ्रैक्शंस हैं वो आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो 1 का कितना होता है? 100%। 2, 1/2 का कितना होता है? 1/2 का कितना हो गया आपका? 50%। 1/3 का, 1/3 का कितना हो गया? 33.33%। 1/4, 1/4 का कितना हो गया? 25%। 1/5, 1/5 का कितना हो गया? 20%। 1/6 कितना हो गया? 1/6, 1/6 का कितना हो जाएगा आपका? 1/6 का होगा 16.66%। नेक्स्ट आपका 1/7, 1/7 का 14.28%। 1/8, 1/8 का कितना हो जाएगा आपका? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। यानी 1 का कितना हो जाएगा? 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.66%, 1/7 का 14.28%, 1/8 का 12.5%। मेरे साथ में एक बार रिवाइज करते चलो ताकि आपको याद हो जाए और आगे ना तो आपको परसेंटेज पूरे टॉपिक में दिक्कत आए और ना ही पूरी अर्थमेटिक मैथ में। नेक्स्ट आपका आता है 1/9। कितना आता है? 1/9 कितना हो जाएगा? 11.11%। नेक्स्ट 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट 1/11 कितना हो जाएगा? 9.09%। नेक्स्ट 1/12
1/12 का कितना हो जाएगा 8.33%। नेक्स्ट 1/13, 1/13 का कितना हो जाएगा 7.69%। नेक्स्ट 1/14, 1/14 का कितना हो जाएगा आपका 7.14%। कितना हो जाएगा 7.14%। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1/15, 1/15 का कितना हो जाएगा 6.66%। 1/16 का कितना हो जाएगा 6.25%। 1/17, 1/17 का कितना हो जाएगा 5.88%। 1/18, 1/18 का कितना हो जाएगा 5.55%। 1/19, 1/19 का कितना हो जाएगा 5.26%। ठीक है, कितना हो जाएगा 5.26%। नेक्स्ट 1/20 कितना हो जाएगा 5%। 1/25 कितना हो जाएगा 4%। 1/30 3.33%। और लास्ट थी अपनी 1/40 कितने हो जाएगा 2.5%। कितना हो जाएगा 2.5%। तो ये आपकी फिक्स फ्रैक्शंस थी जो आपको जनरली यूज होती हैं। ठीक है, इनको याद करना, ये कंप्लीट काम आएंगे। ये तो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि कितना भी बड़ा परसेंटेज क्यों ना हो और उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर लेना, ताकि अगला वीडियो आता ही आपका नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाए, वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को फैला दो दबा के अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।